भागो बैंचो, आगे निकलता है बावड़ी गांड, रिबन लाओ बैंचो। इस ओलंपिक में उसने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और 14 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। उसकी पहुंचता है, चचा चूतिया आते हैं और अलादीन की काख में पप्पी देकर उसका स्वागत करते हैं। हम देखते हैं इसके परमाणु हथियार को, जो कि अलादीन की बुद्धि की तरह छोटा और पुराना है। कहता है मेरे न्यूक्लियर वेपन का प्रधान औरतों का दलाल कहाँ है चिमकांडी न्यूक्लियर नदाल। साइंटिस्ट कहता है आपने चिमकांडी नदाल को मरवा दिया है सरकार। अब हम जाते हैं 2 साल फ्लैशबैक में, जहाँ पर ये अपना न्यूक्लियर वेपन देखने के लिए आता है, जो कि ऊपर से गोल है। अलादीन चिमकांडी से कहता है नुकीला डरावना लगता है, गोल नहीं, इसे देखकर तो दुश्मन हंसने लगेंगे, वो सोचेंगे किसी रोबोट का टोपा उड़कर उनकी तरफ आ रहा है। चिमकांडी कहता है मिसाइल की शेप का एरोडायनामिक से कोई लेना देना नहीं है। अलादीन कहता है अगर हम इसे इजराइल पर फायर करेंगे और उनसे टकरा कर ये वापस वादिया आ गया तो हमारे लोड़े लग जाएंगे। चिमकांडी अलादीन के साथ बहस करता है तो ये उसको मरवा देता है और अब ये इस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। चचा चूतिया अलादीन से क्यों ना हम यूनाइटेड नेशन को बता दे कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो हमसे बंदी से हटा देंगे और हम आजाद होंगे अपने सरसों के ऑयल राइट्स बेचने को। अलादीन मेरे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि वादिया का सरसों का तेल कभी नहीं बेचा जाएगा। अलादीन अपने महल वापस आता है, जहाँ पर एक आदमी उसे शूट कर देता है। हमें पता चलता है कि मरने वाला अलादीन का डुप्लीकेट था और अब उन्हें एक और डुप्लीकेट चाहिए। अलादीन चला जाता है। चचा चूतिया फोन करके कहता है तुमने गलत आदमी को शूट कर दिया। अब डुप्लीकेट की तलाश में सेना के कुछ बेहतरीन सिपाही जाते हैं और इस बकरी चौथ को उठाकर अलादीन के सामने पेश करते हैं। अलादीन चचा चूतिया से कहता है ये आदमी पूरा चूतिया दिखता है। चचा चूतिया उस चूतिया का असली काम सर पर गोली खाना है। अलादीन ठीक है, फिर उसे उसका काम ठीक से सिखा दो। रात में ये एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ पेलम पेल करता है और उसके रेट के हिसाब से उसकी पेमेंट करता है। ये कहती है केटी पेरी को तो तुमने डायमंड रोलेक्स दी थी। अलादीन क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मुझे अपना माल झाड़ने दिया था। ये दोनों एक फोटो खिंचवाते हैं जिसे ये अपनी वॉल पर लगाता है। हम इसका विकास देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि साले ने कितनी रोलेक्स रंडीबाजी में उड़ा रखी है। और तो और इसने आर्नोल्ड के भी पेट में दर्द किया हुआ है। आगे यूनाइटेड नेशन द्वारा अलादीन को मोस्ट वांटेड करार कर दिया जाता है जब तक कि ये यूएन आकर अपने आप को संबोधित ना करे। अलादीन यूएन पहुंचता है। उसके शाही काफिले में छुटाने के लिए मजेदार पटाखे भी हैं। अलादीन होटल में पहुंचता है, जहां चचा उसे सिक्योरिटी हेड कलाकांडी से मिलवाते हैं। कलाकांडी कहता है जब तक आप यहाँ पर हैं, आप एक बार एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देखिए, जब तक कि आप प्लेन ठुकवाकर उसे गिरवा ना दें। रात में अलादीन अपने स्वीट रूम में सो रहा था तो इसका सिक्योरिटी हेड कलाकांडी आकर इसे किडनैप कर लेता है और अपना टॉर्चर करने का साजो सामान दिखाता है। ये क्या तामझाम है, ये कचरा तुम्हें कहाँ से मिला? कलाकांडी कहता है जब ये तुम्हारी गुफा में जाएगा तो तुम्हारी गुफा के चीथड़े उड़ जाएंगे। अलादीन मैं जानता हूँ ये अच्छा डिवाइस है, पर चींटे रोकने वाला कहाँ है? उसके बिना मेरी चींची तुम्हारी सफेद शर्ट पर गिर जाएगी। कलाकांडी ओ यार ये तो बेकार है और उसे अंडों का कचुम्बर बनाने वाला औजार दिखाता है। इसे सऊदी अरेबिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि इससे गुदगुदी होती है, पर तुम कोशिश करते रहो। कलाकांडी मुझे लगता है कि तुम टॉर्चर होना ही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है। पक्की बात है मैं अब की बार उसकी बुराई नहीं करूंगा। कलाकांडी एक तेजधार हथियार उठाता है और उसकी दाढ़ी उतार लेता है क्योंकि कोई भी बिना दाढ़ी के अलादीन को नहीं पहचानेगा। अब ये उस दाढ़ी को आग लगाने की कोशिश करता है जिससे वो खुद भी जलने लगता है और एक चिंगारी अलादीन की रस्सियों पर पड़ती है जिससे अलादीन आजाद होकर यहाँ से निकल जाता है और एक भिखारी से उसके कपड़े छीन लेता है। ये उस होटल के बाहर पहुँचता है जहाँ ये होटल में रुका था और पुलिस वाले से कहता है मैं हूँ एडमिरल जनरल अलादीन। पुलिस वाला निकल बेगदर गांडू, वरना मार मार के गांड का गुड़गांव बना दूंगा। अलादीन अपने चचा को उसके डुप्लीकेट बकरीबाज के साथ देखता है और समझ जाता है ये सारा चक्रव्यूह चाचा चूतिया ने ही रचा है। अब बकरीबाज स्पीच देने के लिए जाता है जहाँ वो चिट्ठी पढ़कर कहता है मैं वादिया को स्वतंत्र घोषित करने वाला हूँ और आज से 5 दिन बाद मैं उन दस्तावेजों पर साइन करूंगा जो कि तानाशाह खत्म कर देगा, जिससे वादिया एक गणतंत्र देश बन जाएगा। अलादीन को बाहर खड़े खड़े मिर्ची लग रही थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वादिया से तानाशाही खत्म हो। अब यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी यहाँ पर एक पिचकुली आकर उसे अपने स्कूटर पर बैठा ले जाती है, जो कि सोचती है कि अलादीन एक कमीने किस्म का वाहियात आदमी है और अपना नाम खोई बताती है। अलादीन मुझे परवाह नहीं। खोई तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम अलादीन बोलने ही वाला था तभी बोलता है एलिसन। खोई तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? अलादीन एक बोर्ड पर बर्गर लिखा हुआ पड़ता है, कहता है एलिसन बर्गर। अब रास्ते में झटके लगते हैं तो अलादीन खोई का खोया हुआ सामान पकड़ता है। खोई क्या तुम अपने हाथ मेरी ब्रेस्ट से हटाओगे? अलादीन ये ब्रेस्ट है, मुझे तो लगा चेस्ट है। खोई उसे अपनी किसान मंडी ले आती है। अलादीन कहता है मेरे लिए कपड़े लाओ पिचकू। अब वो बाथरूम में जाता है और लड़कियों वाली ड्रेस पहनकर आता है। पूछता है क्या तुम असोल्ट राइफल बेचती हो? खोई को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। अलादीन ये कालिया कौन है? खोई बताती है वो सूडान कबीले से आया है। अलादीन कालिया से कहता है तुम आज शाम 5 बजे तक मेरे लिए 100 चाइल्ड सोल्जर ला सकते हो। कालिया कहता है नहीं। तभी खोई इन दोनों की बात काटते हुए टाइम आउट करती है। अलादीन इसकी काक के बाल देखता है, कहता है छी यहाँ का इतना बुरा हाल है तो वहाँ का क्या हाल होगा? खोई अगर तुमने गंडुओं की भाषा बोलनी नहीं छोड़ी तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ये दुखी और निराश है और एक एप्पल स्टोर के बाहर खड़ा होकर अपनी दाढ़ी को इमेजिन कर रहा है। सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, न जाने ये अच्छे इंसानों के साथ ही क्यों होता है। तभी उसकी नजर चिमकांडी नदाल पर पड़ती है जिसे इसने आज से 2 साल पहले मरवा दिया था। अलादीन उसके बाहर आने का इंतजार करता है और उसको फॉलो करता है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर ये पाता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सभी मुझसे यानी कि अलादीन से नफरत करते हैं। दरअसल ये सभी वही लोग हैं जिनको उसने मरवा दिया था। वो टेबल पर बैठता है जहाँ पर एक मुच्छड़ उससे उसका नाम पूछता है। अलादीन मेरा नाम एलिसन बर्गर है। मुच्छड़ ये तो बनावटी नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? कहता है लद्दीस वॉशरूम। दरअसल उसने इस बोर्ड पर लिखा हुआ लेडीज वॉशरूम पढ़कर अपना नाम लद्दीस वॉशरूम बताया। अब सभी लोग इसको घूरने लगते हैं। कहता है मेरा नाम एम्प्लॉइज मोस्ट वॉशिंग है। उसने फिर से एक और इंस्ट्रक्शन बोर्ड पढ़ा। मुच्छड़ ये भी एक बनावटी नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? अलादीन मेरा नाम मैक्स ऑक्यूपेशन
81 नॉट एक्सीड 120 है। उस साले ने फिर से एक और बोर्ड देखा। मुच्छड़ समझ जाता है, कहता है ये अलादीन है बिना दाढ़ी के। सभी लोग उसको घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर चिमकांडी आता है, कहता है ये मेरी मौसी के फूफी का लोंडा है। सभी लोग अपनी टेबल पर वापस चले जाते हैं। अलादीन पूछता है तुम जिंदा कैसे हो? चिमकांडी हर एक इंसान जिसको तुमने मृत्यु दंड दिया था वो सभी अभी भी जिंदा है। अलादीन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वापस सत्ता में आने के लिए। चिमकांडी मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरी यहाँ एक अच्छी खासी नौकरी है, मैं एक मैक जीनियस हूँ। अलादीन हाँ जीनियस तो हो, पर तुम करते क्या हो? चिमकांडी मैं ज्यादातर लैपटॉप से लोगों का वीर्य साफ करता हूँ। अलादीन बधाई हो, तुम अमेरिकन सपना जी रहे हो। चिमकांडी मैं तुम्हारा सिर्फ एक शर्त पर साथ दूंगा, अगर तुम मुझे न्यूक्लियर रिसर्च का हेड बनाओगे तो, और मैं न्यूक्लियर वेपन को ऊपर से गोल ही बनाऊंगा। अलादीन कुछ सोचता है और डील डन करता है। अगले दिन ये उस होटल के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पर अलादीन ठहरा हुआ था। चिमकांडी कहता है हमें तो बिना सिक्योरिटी पास के इस होटल के नजदीक भी नहीं जाने दिया जाएगा। तभी इनकी नजर खोई पर पड़ती है जो कि इस होटल में कैटरिंग का काम देख रही थी और उसके पास होटल में अंदर जाने का पास भी था। तो ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि अलादीन खोई के पास काम करेगा और उस होटल में उस पास के जरिए एंटर होगा। अलादीन उसके पास पहुंचता है, कहता है मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। उस दिन मैंने जो भी जोक मारे वो मुझे बाद में बहुत जोर जोर के लगे। खोई उसे काम पर रख लेती है। अब ये कैशियर बनता है, बाथरूम क्लीनर बनता है और कचरे को बाहर फेंकने वाला भी। एक बच्चा उनके स्टोर में शरारत कर रहा था। अलादीन उससे ऐसा करने से मना करता है। बच्चा कहता है चूस ले मेरा गधे कहीं के। अलादीन उसके पिछवाड़े पर लात मारता है। अब धीरे धीरे करके उसको खोई से प्यार होने लगता है। तो एक दिन वो उसके पास आकर कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। पूछती है क्या है वो चीज? अलादीन अपने झुरमुटिया की तरफ इशारा करके स्टाइल मारता है, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली। अलादीन मुझे गुफा कुछ ज्यादा ही बड़ी मिल रही है पर चूसने का सामान बिल्कुल भी नहीं। खोई मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कुछ जरूरतें हैं पर तुम्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। अलादीन खुद ही कैसे? दरअसल अलादीन ने कभी मुट्ठ नहीं मारी थी तो उसे पता भी नहीं था कि वो चीज क्या होती है। खोई उसे एक कमरे के बाहर से गाइड करती है कि कैसे मुट्ठ मारनी है। अलादीन उसके बताए अनुसार अपने घोड़े को हाथ में लेकर धीरे धीरे आगे पीछे चलाता है। इसकी आंखें बड़ी हो जाती है, बोलता है ये साला किस किस्म का काला जादू है। और जब इसका घोड़ा थूक फेंक देता है तो ये चिल्लाता हुआ स्टोर में आता है, कहता है मैंने माल झाड़ दिया, मैंने माल झाड़ दिया जो कि मैंने इस हाथ से किया। और खोई से कहता है तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि अपने हाथ को लड़की की गुफा कैसे बनाते हैं। अब एक रात को ये मुट्ठ मार रहा था क्योंकि इसको अब मुट्ठ मारने की लत लग गई थी जैसे आप लोगों को और मुझको लगी है। तभी इसके पास चिमकांडी की कॉल आती है। पूछता है क्या कर रहे हो तुम? अलादीन मैंने एक गजब की खोज कर डाली है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुट्ठ कैसे मारते हैं। बस तुम्हें अपनी बुलबुल को पकड़ना है और उसे रगड़ना है। तुम्हें किसी को रोलेक्स देने की जरूरत नहीं और न ही किसी को वो डर्टी डायमंड्स। चिमकांडी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक अडल्ट इंसान से बात कर रहा हूँ। हर कोई इन चीजों के बारे में जानता है, मुझे भी ये 12-13 साल की उम्र में पता चल गया था। अलादीन पर किसी ने मुझको कभी नहीं बताया इसके बारे में। चिमकांडी मुद्दे पर आता है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए विग खरीदी है जो कि परफेक्ट है। दरअसल ये खोई का होटल एंट्रेंस पास लेकर नकली दाढ़ी लगाकर अपने डुप्लीकेट को मारकर उस समझौते को रद्द करना चाहते हैं। अलादीन कहता है मुझे असली वाली दाढ़ी चाहिए, किसी महान आदमी की। अब ये न्यूज़पेपर में एक महान आदमी की मौत की खबर पढ़ते हैं और मुंह उठाकर उसके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अलादीन चिमकांडी से खोई के बारे में बात कर रहा था। चिमकांडी कहता है आज तुमने 5वीं बार उसका नाम लिया, मुझे लगता है तुम्हें उस पिचकुली से प्यार हो गया। अलादीन नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, उसका शरीर 14 साल के बच्चे जैसा है। चिमकांडी जहाँ तक मैं जानता हूँ वही तुम्हारी कमजोरी है। अब चिमकांडी उस मरे हुए बुढ़े के ताबूत के पास जाता है और उसकी गर्दन काटकर ये दोनों यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब एक दिन अलादीन स्टोर में काम कर रहा था, तब एक बुढ़िया उसे अच्छा आदमी बोलती है। अलादीन सोच में पड़ जाता है, बहनचोद ये कब हुआ? ये दोनों लव बर्ड्स छत पर होते हैं। खोई इसके काम की तारीफ करती है। ये दोनों चूसम चपाटी पर उतर आते हैं और लेन देन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अलादीन का दिल पिघल जाता है तो कहता है खोई मैं एलिसन बोर्गर नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे सभी लोग कहते हैं एडमिरल जनरल अलादीन। खोई सोचती है ये मजाक कर रहा है। ये उसको यकीन दिलाने के लिए उस बूढ़े की दाढ़ी को अपने फेस पर लगाता है। खोई की फटकर चौसठ हो जाती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी दाढ़ी है? अलादीन कहता है नहीं, मेरे दोस्त ने एक बूढ़े का सर काट दिया, ये उसकी दाढ़ी है। खोई गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है, कहती है तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हें तो उस होटल का एक्सेस चाहिए था बस, और इसे यहाँ से भगा देती है। अलादीन अपने आप को भीड़ में इतना अकेला पाता है जितना अकेला ये कभी नहीं था। यहाँ पर ये देखता है कि इसकी देश की प्रजा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो चाहती है कि अलादीन मर जाए, इसको अपना पूरा जीवन व्यर्थ नजर आ रहा था। अब कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने का दिन आ गया था। ये दोनों होटल की अपोजिट वाली छत पर पहुंचते हैं जहाँ पर चिमकांडी एक रस्सी फायर करता है और कहता है तुम्हें जिप लाइनर से दूसरी तरफ जाना है, डुप्लीकेट को मारना है और कॉन्स्टिट्यूशन को सबके सामने फाड़ देना है। अलादीन आगे बढ़ता है जहाँ ये बीच में अटक जाता है। चिमकांडी अगर तुम थोड़ा वजन कम करोगे तो जिप लाइनर काम करेगी। अलादीन अपनी पॉकेट से नारियल पानी निकालता है। चिमकांडी तुम नारियल पानी क्यों पीते हो? अलादीन क्योंकि इसमें 3 किलो जितना पोटेशियम है। चिमकांडी क्या कुछ और है तुम्हारी पॉकेट में? अलादीन अपनी जेब से 3 केले निकालता है। अलादीन अभी भी बहुत भारी था तो ये अपनी पॉकेट से एक ईंट का अद्धा निकालता है। चिमकांडी तू ये ईंट का अद्धा अपनी पॉकेट में लेकर क्यों घूम रहा है? अलादीन दूसरा अद्धे का वजन बराबर करने के लिए। अब अलादीन दोनों अद्धों को फेंक देता है लेकिन अभी भी वजन ज्यादा था। चिमकांडी पूछता है क्या कुछ और है तुम्हारे पास? अलादीन कहता है जेबें तो खाली हो गई, अब पेट खाली करना है। ये अपना पूरा जान लगा देता है और 1 किलो हक देता है जो कि इस बेचारी औरत पर आकर गिरता है। अब जैसे तैसे करके ये होटल रूम में पहुंचता है और अपनी गन डुप्लीकेट पर तान देता है। डुप्लीकेट सुप्रीम लीडर करने लगता है। इसका दिल पिघल जाता है और इसे मारे बिना ही यहाँ से भगा देता है। अब ये स्पीच देने के लिए चचा चूतिया के साथ जाता है जहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने की कोशिश करता है। तभी चचा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं ये आदमी बहरूपिया है। अलादीन कहता है इस गद्दार ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरी दाढ़ी कटवा दी, ये देखो। अब चचा चूतिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अलादीन कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ ऑयल कंपनी के लिए लाइसेंस है और फॉरेन इंटरेस्ट के लिए कि वो मेरे प्यारे देशवासियों को तबाह कर दे। वादिया एक तानाशाह देश ही रहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देता है। कहता है तुम लोग तानाशाह लोगों के खिलाफ क्यों हो? सोचो अगर अमेरिका में तानाशाह हुकूमत होती तो आप 1% लोगों को सारी दौलत लेने देते। आप
आप लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते थे हेल्थ केयर और एजुकेशन में। मैं आपको बताऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की माँ की चू। इससे पहले कि वो चू के पीछे तय लगाता, उसकी नजर खोई पर पड़ती है, जो कि आंखों में पानी लिए गर्दन ना में हिला रही थी। अलादीन की जुबान लड़खड़ा जाती है और वो दबाकर डेमोक्रेसी की बड़ाई करने लगता है। कहता है मैं चाहता हूँ वादिया में एक असली डेमोक्रेसी आए, एक असली इलेक्शन के साथ। ये सुनकर सभी लोग तालियां पीटने लगते हैं और एक खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। खोई दौड़कर अलादीन को गले से लगा लेती है। अब चाचा गार्ड की गन छीनकर अलादीन पर फायर करता है। डुप्लीकेट जंप करके गोली के आगे आ जाता है, जो कि उसके सर पर लगती है। डुप्लीकेट ने अपना काम पूरा किया, जिस काम के लिए उसे रखा गया था, जो कि था सर पर गोली खाना। अलादीन डुप्लीकेट को सिंपैथी देता है। तभी डुप्लीकेट जाग उठता है। खोई पूछती है क्या वो ठीक है। अलादीन खुशकिस्मती से गोली उसके सर पर लगी। अब 1 साल बाद वादिया में फेयर इलेक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एडमिरल जनरल अलादीन जीत चुके हैं 98% वोटों से। अब खोई और अलादीन दोनों शादी करते हैं, जिसके बाद ये अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी जाता है। चिमकांडी कहता है हम सिर्फ कुछ ही दिन दूर हैं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने से, और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस बार मिसाइल आगे से नुकीली है। अलादीन नुकीली हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। चिमकांडी सोचता है बावली गांड, पिछली बार मिसाइल गोल होने पर इसने मुझको मृत्यु दंड दिया था। अब वो दोनों न्यूज चैनल में लाइव होते हैं, जहाँ पर खोई कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अलादीन तुम्हें लड़का होगा या अबॉर्शन। हमें पता चलता है कि ये साला डिक्टेटर था, डिक्टेटर है और डिक्टेटर रहेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।